पहाड़ों से घिरा एस्टगढ़ शहर में रहता था एक लड़का नाम इवान, जिसे पुरानी किताबें और राज पसंद थे। हर रात वह पुरानी लाइब्रेरी में जाता, जहां धूल से भरी अलमारियों में कई अद्भुत कहानियां सोती रहती थीं। एक दिन उसे एक किताब मिली जो किसी ने कभी नहीं देखी थी। उस पर लिखा था, जो सच में जादू चाहता है यहीं से शुरू करे। इवान ने किताब खोली ही थी कि एक काले रंग का धुआं निकला और हवा में बदलते हुए एक पुरानी कुंजी का रूप ले लिया। उसके सामने लाइब्रेरी की दीवार फटकर एक काला दरवाजा उभर आया। दरवाजा धीरे से गड़गड़ाहट के साथ खुला और एक ठंडी हवा बाहर निकली। इवान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। चलो देखते हैं आगे क्या है, उसने जोश में बोला। दरवाजे के अंदर अंधेरा लोक था। पहले कदम पर ही जमीन ने सुरसुर किया, जैसे जिंदा हो। दीवारों पर अजीब चमकते हुए अंक चिन्ह थे। आगे बढ़ते ही एक जीवित किताबों का जंगल मिला। हर किताब अपना ढक्कन खोलकर टीथ टीथ कर रही थी, जैसे कोई इंसान खा जाए। एक अच्छी किताब जिसे इवान ने डिब्बे में गिरते हुए बचाया। उसने आवाज में बोला, मैं न्यारा, शब्दों की रक्षक। अंधेरा लोक में 3 जादुई मंत्र कुंजी छुपे हैं। सिर्फ उन्हें जोड़कर ही तुम वापस जा सकोगे, वरना तुम हमेशा के लिए इन अंधेरों का हिस्सा बन जाओगे। इवान ने हाँ में सर हिलाया और एडवेंचर शुरू। मंत्र कुंजी 1, हवा का राज। एक हवा की आंधी जैसे जीवित हो गई। इवान ने समझ लिया कि हवा को रोकना नहीं, समझाना होता है। उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा, मैं तुम्हारी दोस्ती चाहता हूं। हवा शांत हुई और उसके सामने एक नागिन सी रुकावट खुलकर एक चमकती कुंजी दे गई। मंत्र कुंजी 2, आग की कसौटी। एक आगदांत वाला ड्रैको ड्रैगन गरज उठा। इवान ने डरने के बजाय उसके जख्मी पंख पर अपना रुमाल बांधा। ड्रैगन की आंखों में पिघली हुई दोस्ती जागी और उसने दूसरी कुंजी उसके हाथ में रख दी। मंत्र कुंजी 3, अंधेरे का दिल सबसे मुश्किल। छायाओं का राजा अम्ब्रोफ उसके सामने आया। जादू चाहता है तो अपनी रोशनी भुला दे। उसकी आवाज बदलती हुई घंटी जैसी थी। इवान ने सीधी बात बोली, रोशनी देने से कभी कम नहीं होती। अंधेरे की सबसे बड़ी हार उसकी रोशनी ही होती है। उसके दिल में एक चमक सी हुई। तीसरी चाबी उसकी जेब में खुद ही आ गई। उम्रूफ धूल की तरह हवा में बिखर गया। जैसे ही तीनों चाबियां एक साथ आईं, जमीन हिली और एक रोशनी का दरवाजा खुल गया। न्यारा मुस्कुरा रही थी। तुमने जादू सिर्फ देखा नहीं, समझा भी। ये तुम्हारी असली ताकत है। इवान लाइब्रेरी वापस आया तो सुबह हो चुकी थी, पर उसके हाथ में वो किताब अब भी चमक रही थी। उस पर नया शब्द लिखा था, जादू उन्हें मिलता है जो डर के बाद भी आगे बढ़ते हैं। थर इवान के लिए ये शुरुआत थी। काला दरवाजा कभी भी बुलाया जा सकता था। इवान अब लाइब्रेरी वाला सीधा सा लड़का नहीं रहा। अंधेरा लोक के सफर ने उसको बदल दिया। उसके हाथ में अब वो जादू की किताब थी जो रोज नए राज बताती। एक शाम किताब खुद से खुल गई। सफ़े खुद ही पलटने लगे। उस पर एक नया वाक्य चमक गया, जादू को पूरा करने के लिए रोशनी का उस्ताद चाहिए। पहले की तरह एक काला धुआं घूमकर एक दरवाजे के रूप में जम गया। न्यारा, वही जीवित किताब वाली रक्षक, बाहर निकली। न्यारा बोली, अम्ब्रोफ गया नहीं, वह जल्दी लौटकर अंधेरा लोक को पूरा निगल लेगा। तुम्हें तैयार होना होगा। इवान ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? न्यारा ने उंगली से हवा में एक नक्शे की लकीर खींची। धीरे धीरे वह चमका और वहां एक नए लोक का नाम लिखा आया। रोशनी मंडल, वही जगह जहां लोगों के दिल की रोशनी बनकर जादू पैदा होता है। इवान ने चलते ही खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जहां पेड़ बजते, नदियां गाती और लोग मुस्कान से आसमान में रंग भर देते। एक नए गुरु उसके सामने आए, आचार्य अंतरिक्ष, जिनकी आंखों में चमक और दाढ़ी में सितारे अटके थे। आचार्य बोले, तुमने अंधेरे से लड़ना सीखा, अब रोशनी को नियंत्रित करना सीखना होगा। इवान की पहली परीक्षा, रोशनी की धार। मैं अपनी उंगली से एक रोशनी की लकीर बनाता, लेकिन वह नियंत्रण से बाहर जाती, जैसे छोटा बच्चा पहली बार साइकिल चला रहा हो। आचार्य हंस पड़ते,
सही रोशनी दिखाने के लिए पहले अंधेरे को समझना पड़ता है। दूसरी परीक्षा, दिल का आईना। इवान को अपने सबसे बड़े डर से सामना करना था। आईना में उसने देखा एक ऐसा रूप जो शक्तिशाली तो था पर गुस्से में अंधा। इवान ने उस रूप को गले लगा लिया। रोशनी और अंधेरा एक दूसरे को समझ गए। आचार्य ने हाथ उठाया और एक जादू की छड़ी हवा में उभर आई। छड़ी पर इवान का नाम अंकित हो गया। यह तुम्हारी शक्ति का माध्यम है, तुम अब रोशनी का चयनित हो। तभी आसमान अंधेरा पड़ गया। आबरा से उम्रूफ की हंसी गूंजी। रोशनी जितना तेज चमकती है उसका अंधेरा उतना गहरा होता है। पूरे रोशनी मंडल में दरार पड़ने लग गई। गहरी चाहे दीवार पे बिखरी और लोग घबराहट में भाग रहे थे। आचार्य ने चिल्लाकर कहा, इवान, यह तुम्हारी लड़ाई है। इवान ने छड़ी को पकड़ा। उसकी आंखों में डर था पर साथ में एक फैसला भी। उसने छड़ी हवा में घुमाई। रोशनी की धार एक बर्छी बनी और उम्रूफ की छायाओं को चीर दिया। उम्रूफ चीखा, लेकिन अभी गया नहीं। अंधेरा लोक में वापस चिल्लाकर बोला, अंतिम युद्ध अभी बाकी है। रोशनी मंडल ने इवान को हीरो की तरह सलाम किया। आचार्य ने गर्व से देखा, तुम सिर्फ जादूगर नहीं, उम्मीद हो। इवान ने नायरा को देखा और बोला, अगले दरवाजे के लिए हम तैयार हैं। काला दरवाजा फिर चमक उठा। काला दरवाजा गरज रहा था, जैसे आंधी से पहले वाला सन्नाटा टूटने की कोशिश कर रहा हो। इवान ने अपनी नई छड़ी को जोर से पकड़ा। न्यारा उसके कंधे पर बैठी थी और आचार्य अंतरिक्ष दूर से उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। दरवाजा खुला। अंधेरा लोक में अब पहले से ज्यादा गहरा अंधेरा था, जैसे रोशनी कभी थी ही नहीं। इवान ने धीरे से बोला, अम्रूफ को उसी की जमीन पर हराएंगे। आगे बढ़ते ही जमीन से छाया योद्धा निकले। उनका रूप धुंध जैसा पर तेज धार वाली तलवारों जैसे हाथ। इवान ने छड़ी घुमाई। रोशनी चक्र, एक तेज चमक और छाया। योद्धा हवा में उड़ते पत्ते जैसे बिखर गए। न्यारा ने हैरानी से कहा, तुम्हारी शक्ति बढ़ रही है। जंगल से निकलकर वो एक काली तहखाने जैसा महल देखते हैं। महल की दीवारों पर रोशनी के टुकड़े जैसे बंदी परियां छोटी छोटी कांच की बूंदों में फंसी हुई। उनकी चीखें हवा में सिर्फ हल्की सी सरगम बनाकर खो जाती। न्यारा की आवाज कांप गई। यही अम्ब्रोफ का गढ़ है। तहखाने के अंदर अम्ब्रोफ उनका इंतजार कर रहा था। उसका रूप पहले से भी ज्यादा भयंकर, चाहे मददगार नहीं बल्कि जीती जागती जहर जैसे। अम्ब्रोफ गरजा, रोशनी सबसे बड़ा झूठ है। लोगों को उम्मीद दोगे तो वो टूट जाएंगे। अंधेरा उन्हें सच दिखाता है। इवान ने आंखों में ज्वाला लेकर जवाब दिया, सच वो होता है जो दिल में जगह बनाए, डर में नहीं। युद्ध शुरू। उम्रूफ ने छायाओं का तूफान भेजा। इवान ने रोशनी की धार से उसे काटा, लेकिन उम्रूफ एक ही पल में कई रूपों में बदल गया। एक पल के लिए लगा कि इवान हार जाएगा। तभी आचार्य की आवाज कानों में गूंजी, अंधेरे को सिर्फ छड़ी से नहीं, दिल से हराया जाता है। इवान ने आंखें बंद की। उसने उन लोगों के बारे में सोचा जिनकी रोशनी उसने बचाई। उस बच्चे की हंसी, न्यारा की दोस्ती, आचार्य का भरोसा। उसका दिल एक सितारा बन गया, एक चमक जो उम्रूफ की छायाओं को जला रही थी। इवान चीखा, प्रकाश मंत्र, हृदय उदय। आसमान फट गया जैसे। रोशनी का एक बड़ा धमाका उम्रूफ पर पड़ा। छाया चीत्कार के साथ उम्रूफ धुआं बनकर गायब हो गया। परियों के कांच फूट गए। वे सब आजाद हो गईं। न्यारा ने आंखों में आंसू लेकर कहा, इवान, तुमने हमें बचा लिया। रॉक सॉलिड शांति फैल गई। अंधेरा लोक में पहली बार सुबह का रूप दिखा। सुनहरे रंग जितने आसमान में उठा रहे थे। आचार्य अंतरिक्ष सामने आए। इवान, तुमने सिर्फ अम्ब्रोफ को नहीं हराया, तुमने सबके दिल में फिर से रोशनी जगाई। इवान ने पूछा, अब आगे क्या? आचार्य मुस्कुराकर बोले, जादू का सफर कभी खत्म नहीं होता, पर तुम्हारी ट्रेनिंग अब शुरू होती है। इवान ने नायरा के साथ दरवाजे की ओर देखा। वापस घर की राह खुली थी, पर इतना तो पक्का था, इवान अब एक जादूगर नहीं, एक किंवदंती बन चुका था।